खोजते हुए कि इस किताब से आया क्वेश्चन के, उस किताब से आया, अगले दिन पता लगेगा किसी और किताब से आया, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी और कुछ नहीं होगा। तो बेटर है कि जो आपका सिलेबस है आप उस पर स्टिक करें। और दूसरी चीज, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको आप देखें। प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी ऑनलाइन में इतने सारे सेट्स हैं, उतना भी अगर आप देख लें, 600 क्वेश्चंस मैं भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। वन शॉट वीडियोस हैं, मैराथन वीडियोस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने भेजे हैं जिनका कल एग्जाम है, आने वाले समय में एग्जाम है, टेंशन लेनी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस अलग आएंगे, ये मान के चलना है। एनालिसिस देख लेंगे, कुछ नया अगर लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप इसको पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मत रखिए कि ये पेपर में रिपीट हो जाएगा। जो नए क्वेश्चंस हैं, जो सिलेबस से क्वेश्चंस हैं, वो तो भरपूर रिपीट हो रहे हैं हर दिन। तो जैसे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, योगा डे पे भी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, तो 22 मार्च हम कहेंगे। उष्ण कटिबंधीय आपका वर्षा कहाँ होती है, अब बताओ। ये क्वेश्चंस हैं पूछने के ईवीएस में, है ना। तो उसमें ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में आगे कराऊंगी भी, असम। और ये आपका 22 मार्च को आपका जो वर्ल्ड वाटर डे है। इसके अलावा जल वर्षा मौसम किस उपकरण से मापते हैं, यानी बारिश को, तो उसके लिए रेन गॉज का प्रयोग करेंगे। तो वो एक इस तरह के क्वेश्चंस जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। वैनिल से तो क्वेश्चन आ ही रहा है, प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन के बारे में क्वेश्चन था, है ना। इसके अलावा राजस्थान के घर जो है, कटीली झाड़ियां होती हैं ऊपर, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। जेडपीडी आपको पता है, वाइगॉस्की कहते ही हैं। फिर लास्ट में इस तरह का एनालिसिस है जो आप लोगों ने भेजा है भारी संख्या में। उससे पहले जो प्रॉपर क्वेश्चंस आप लोग भेज पाए हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। लाइक शेयर आप कर दीजिएगा जैसे जैसे आप आते जाए। ये आप लोगों को इसमें बहुत अच्छी खासी मदद मिल रही है, तो मुझे भी वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है। अदरवाइज हर दिन भारी होता है, जैसी तबीयत चल रही है पिछले कुछ दिनों से, है ना। और सीटेट हो गया है, बस मैं आपका ही वीडियो देखी हूँ, थैंक यू। अरे बहुत बढ़िया कल्पना, बहुत अच्छा फीडबैक है आप लोगों का। याद रखिएगा जिनका भी एग्जाम कल है, आने वाले समय में है, आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर में लास्ट में शेयर कर दूंगी। स्टेट्स विद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले राज्य की बात कर रहे हैं, तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होती है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ इनमें से सिर्फ और सिर्फ असम ही एक सही उत्तर है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैसे भी आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। बारिश की भी अगर हम बात करें इन जनरल तो असम ही नजर आएगा। जब हम एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं कि जो बहुत ज्यादा बारिश वाला जो क्षेत्र है, चाहे वो मेघालय हो, उधर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं आपके, वही होगी। टीचर अपने आप में टॉपिक अलग है, हालांकि इसको अलग से ही इंसान, अब ये तो मतलब बिल्कुल इन्होंने 5th के लेवल से तो कहीं हटा करके ही बात पूछ ली है। अ टीचर यूजेस रियल ऑब्जेक्ट्स इन द क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी एक शिक्षक है जो वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करता है, तो इसको रियलिया बोलते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर से उसमें भी पूछा जाता था, इंग्लिश पेडागोजी में भी, हो सकता है इस बार भी इंग्लिश पेडागोजी में ही पूछा गया हो कि रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज करना है, यानी एप्पल या पेन को बताने के लिए पेन दिखाया जा रहा है, दैट मींस रियलिया है, रियल ऑब्जेक्ट से बना है रियलिया वर्ड। आगे बढ़ेंगे। इन दी एरिक्सन थियरी द आइडेंटिटी क्राइसिस हैपन ऑन विच स्टेज। तो अच्छा, इसमें ना ये किसी ने, मैंने इसको करेक्ट किया है, इसमें किसी ने भेजा हुआ था कि पियाजे की थियरी में आइडेंटिटी क्राइसिस किस स्टेज में होगा। तो वैसे तो ये बड़ा घुमावदार बात हो जाएगी अगर प्याजे से रिलेट करके पूछ लिया। अगर प्याजे से रिलेट करके पूछा है तो याद रखिएगा अगेन एडोलेसेंस यानी फॉर्मल ऑपरेशनल ही रहने वाला है। और अगर एरिक्सन से ही पूछना चाहिए क्योंकि एरिक्सन ने ही इस टर्म को दिया है, पहचान का संकट। आंसर